हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे ऑनलाइन क्लास। है ना। तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर कंप्लीट कर लिया था। और आज हम वापस से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई एनर्जी के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नया टॉपिक का नाम है हमारा, क्या है? क्रम परीक्षण। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रैंकिंग। क्रम परीक्षण। इसके क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बीएसटीसी में आपके आते ही हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में आते ही हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है। और हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप समझ जाओगे इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। अब इसमें मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जिस बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, 40 छात्रों की कतार में चेतना का बाएं से 12 स्थान है, दाएं से उसका क्या स्थान होगा? अब मान लो एक कतार है 40 स्टूडेंट्स की, है ना। उसमें चेतना एक लड़की है, उसका बाएं से। अब दाएं और बाएं आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं दाएं बाएं में, तो मैं बता देता हूँ। LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS, है ना। अब मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। और यूं देख रहे हैं तो ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां हाथ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वरना एग्जाम में आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। बाएं और दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। बायां इस साइड होता है हमेशा, और दायां इस साइड होता है। आप जब एग्जाम में भी लिखोगे तो ये हाथ बायां और ये हाथ दायां होगा। तो बायां और दायां। तो क्या कह रहा है वो, चेतना बाएं से 12 स्थान है। तो बाएं से 12 स्थान मतलब यहां से गिन रहे हैं, 12वें स्थान पे क्या है? यहाँ पे इस जगह पे खड़ी है चेतना। कौन खड़ी है? चेतना। ठीक है। 12 दाएं से उसका स्थान क्या होगा? और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये कह रहा है, क्या कह रहा है? 40 छात्र है। कितने छात्र है इस पूरी इस लाइन में? 40 छात्र है। 40 छात्र है, 12वें स्थान पर चेतना खड़ी है। तो वो पूछ रहा है आपसे, दाएं से उसका स्थान क्या होगा? इस तरफ से, इस तरफ से उसका स्थान क्या होगा? कौन से नंबर पे होगी चेतना? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। वो पूछ रहा है चेतना का नंबर क्या है पीछे से। ये तो बहुत सिंपल है, इसको किस तरीके से करेंगे एक ही बात में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। छात्रों की एक कतार में जेनिस दाएं से 12वें स्थान पे है। एक कतार है, लंबी सी कतार है छात्रों की, उसमें जेनिस एक लड़का है दाएं से 12वें स्थान पे। अब दायां आ गया, दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, होगा ना दायां। तो दाएं से 12वें स्थान पे कौन है? जेनिस है। कौन है यहाँ पे? जेनिस। जेनिस है 12वें स्थान पर, तथा बाएं से 14वां स्थान है उसका। इधर से कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। 14वां स्थान है वही जेनिस का। तो कतार में कुल छात्रों की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस कतार में, वो बताना है। अब वो किस तरीके से बताएंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो वो कतार दे देगा, इस तरफ दे देगा, कुल छात्र पूछ लेगा, कुल छात्र दे देगा, और स्टूडेंट पूछ लेगा कि कौन से नंबर पे है, ये पूछ लेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आज हम पढ़ेंगे, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी से शुरुआत करते हैं। पंक्ति में कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या। अगर आपसे वो पूछ लेता है
कि पंक्ति में क्या पूछ रहा है वो देखिए आप, कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या। अगर ये पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन, ये करना है। अभी क्या है, क्या भला है, तो इसको मैं बता देता हूँ। टी मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब, टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल, है ना। आर मतलब क्या होगा हमारा, राइट, और एल यानी क्या होगा, लेफ्ट, दैट्स इट। कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, अगर वो ये पूछ लेता है कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या, तो हमें क्या करना है, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन, बस ये करना है ना। और यहाँ क्या है, टी बराबर टोटल मैंने लिख ही दिया, आर बराबर राइट और एल बराबर लेफ्ट, ये चीज है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से होंगे। ये चीज यहाँ लिखी हुई है तो इसको वाले अपन मिटा देते हैं, यहाँ लिखा ही हुआ है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले मेरे स्टूडेंट जो आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर इस वीडियो को, एप्लीकेशन पे जाकर ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा कोर्स है HTM के अकेडमी एप्लीकेशन पे, वहाँ जाइए, BSTC का कोर्स परचेज करिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, इसके अलावा आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगा। मैनी और बहुत सारी चीजें आपको बहुत नॉमिनल रेट्स पे आपको अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। लिख लिया आपने, देखो ये कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, आपको करना कुछ भी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप सीखते जाएंगे। प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये क्वेश्चन था अपना, इसको हम देखते हैं क्या आता है इसका। देखो, अब क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो, कतार में दाएं से उसका स्थान पूछ रहा है। हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, टोटल बराबर आर प्लस एल माइनस वन, ये फॉर्मूला है हमारा। तो देखो, टोटल जो स्टूडेंट है वो इसने दिए हुए हैं ना पहले से ही, 40, तो 40 हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर उसका दाएं से जो स्थान है वो तो पूछा है, तो आर का आर ही लिख दो यहाँ पे, प्लस बाएं से उसका स्थान दे रखा 12वां, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, और माइनस वन कर देंगे। ठीक है। अब पक्षांतरण करना आपको आता है क्या, मतलब इनको, जो आप इनको कैलकुलेशन को उधर भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये आता है आपको। देखो, 40 बराबर आर प्लस 12 में से एक घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 11। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, दाएं से उसका स्थान निकालना है, तो हम इस 11 को है ना इस 40 के बाद भेज देंगे। यहाँ 11 प्लस का है, किसका है? और जैसे ही बराबर के उधर जाता है ना, तो वो माइनस का हो जाता है, तो 40 माइनस 11 हो जाएगा। ये 11 जैसे ही ये प्लस का है, यहाँ पे बराबर के इस तरफ आते से ही ये क्या कह देता है, मैं माइनस का हो जाऊंगा, तो ये माइनस का हो गया, तो आर बराबर कितना आंसर आया हमारा, 30। आर बराबर क्या आया हमारा आंसर, 29। मतलब वो जो चेतना जो लड़की है वो 40 छात्रों की कतार में बाएं से 12वें स्थान पर है, लेकिन दाएं से कौन से स्थान पे आ गई वो, 29 नंबर पे आ गई वो। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई आपको, केवल फॉर्मूला लगाया हमने, टी बराबर 40 छात्र आ गए, उसने बाएं का स्थान दे रखा है तो एल की जगह मान रख दिया अपन ने, और दाएं का पूछा तो आर लिख दिया नॉर्मल। ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको, आ गई तो इसको नोट डाउन कर लो आप।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा? ए वाला। वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जाम में, पर अपन को बिल्कुल भी घबराना नहीं है वहां क्वेश्चन को देख के कि यार इसमें क्या करेंगे। हमें केवल अपना फॉर्मूला याद करके रखना है, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन। इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपने राइट डाउन कर लिया? आगे चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, अब इसमें कुल छात्रों की संख्या पूछ ली उसने। पहले तो क्या पूछ लिया था उसने कि वो चेतना है उसका दाएं से स्थान क्या होगा, लेकिन अब वो क्या पूछ रहा है? कुल छात्रों की संख्या। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, एग्जाम में जाते से क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। भाई छात्रों की एक कतार में जेनिस नाम का एक लड़का है, दाएं से 12वें स्थान पे और बाएं से 14वें स्थान पे। तो कतार में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो हमें डरना नहीं है। क्या करें, 12वें नंबर पे लग थे दाएं से। देखो एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। छात्रों की एक कतार है, इसमें जेनिस नाम का लड़का दाएं से कौन से स्थान पर है? 12वें। 12वें पे कौन है? जेनिस। और इधर जेनिस ही बाएं से इस तरफ से कौन से स्थान पे? 14वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 14वें स्थान पे। तो कुल छात्र कितने होंगे हमें नहीं पता। इधर से 14 नंबर पे से 12 नंबर पे कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल अपना फॉर्मूला याद रखना है, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन, बस। टोटल छात्र पूछे हैं तो टी को ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन। आर की वैल्यू क्या है? राइट साइड से वो कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। प्लस लेफ्ट साइड पे 14 नंबर पे, तो 14 लिख देंगे और माइनस वन कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26। 26 में एक माइनस कर देंगे तो 25। तो वो जो कतार थी उसमें कितने स्टूडेंट है? 25। अब 25 यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इधर से 14 नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है, और इधर से 12 नंबर पे है। तो 14 और 12 तो 26 हो रहे। लेकिन इधर से जब हम गिन रहे हैं, इधर से जब हम गिन रहे हैं तो यहाँ पे इसको जेनिस को गिन लिया अपन ने, गिन लिया। और इधर से जब गिन रहे हैं तो यहाँ पे जेनिस को वापस गिन लिया। तो जेनिस को अपन ने 2 बार गिन लिया। तो अपन ने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया जेनिस को बस। तो अपना आंसर आ गया 25। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। तो इसका आंसर 25 है, ये वाला। तो यूट्यूब पे हमने फोर्थ ग्रेड की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, और उसकी क्लासेस भी अपलोड कर दी है मैथमेटिक्स की। आप जाकर उसको हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फोर्थ ग्रेड की मैथ्स की क्लास। पूरी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे फोर्थ ग्रेड की भी। आप हमसे कनेक्ट रहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना? कोई चीज अगर समझ में नहीं आती तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
अगर बीच क्लास में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप क्लास खत्म होने के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, आंसर 25 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, 60 छात्रों की कतार है। अब उसने टोटल स्टूडेंट कितने बता दे, 60 बता दिए। रमेश का दाएं से 18वां स्थान है। कितना स्थान है, 18वां। तो बाएं से स्थान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। क्या करना है, हमारा फॉर्मूला लगाना है केवल। कौन सा, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन। बस इतना सा करना है। टी की वैल्यू क्या दी है, 60। 60 दिए तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। आर की वैल्यू दी है उसने, दाएं से 18वां है, मतलब आर की वैल्यू उसने दे दी हमने, वो कितनी, 18। और बाएं से पूछा है तो बाएं से अपन एल ही लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस वन। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये इस कैलकुलेशन में आप चाहें कि इसमें भी कोई तरीका बता दो, तो इसमें कोई तरीका नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्या होगा इसमें, पहले एक तरफ का सोल्व कर लो। 18 में एक घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 17, तो एल प्लस 17। ठीक है, अब ये 17 इधर प्लस का है, जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 60 - 17, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 43, है ना। तो 43 ऑप्शन में है, हाँ, ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी लास्ट ईयर का मॉडल पेपर देख रहा था, तो वहां इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन था, मेरे पास मॉडल पेपर रखा हुआ है, अभी मैं देख ही रहा था उसको। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, इसके अलावा एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का था, तो उसको भी हम पढ़ेंगे क्लास में, वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। लिखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखो, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम। छात्रों की कतार है, रजिया बाएं से 12वें स्थान पर है। एक छात्रों की कतार है, एक लंबी सी, उसमें बाएं से 12वें स्थान पर कौन है, यहाँ पे रजिया है। क्या नाम है उसका, रजिया। ठीक है, तथा मंजू दाएं से 18वें नंबर पे है। एक मंजू भी है, तो मंजू यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। ठीक है, वे स्थान पर है यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर ले। अब एक तरफ तो कौन बैठी है, रजिया, और एक तरफ मंजू बैठी हुई है। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर ले, तो रजिया बाएं से 16वें नंबर पर हो जाती है। रजिया जैसे ही ये यहाँ चल जाए और ये यहाँ चल जाए, तो जो नए पोजीशन है वो ये है,
ये जो रजिया है ना, ये तो हो जाती है बाएं से 16वें नंबर पर। कौन? रजिया। ठीक है। और स्थान परिवर्तन, स्थान पर आ जाती है, तो मंजू का नया स्थान क्या होगा? तो मंजू का नया स्थान, मंजू जो यहाँ आ गई, इसका क्या स्थान होगा, वो यूं पूछ रहा है। क्या करा उसने? जो उसने बोला वो अपन ने किया। अभी तक क्या किया? बाएं से रजिया है 12वें नंबर पर, मंजू दाएं से 18वें नंबर पर है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों जगह चेंज कर रही है, तो जगह चेंज कर दी, मंजू को इधर भेज दिया, रजिया को इधर भेज दिया। और उसने बोल दिया कि रजिया का तो स्थान बता दिया उसने, इधर से 16वें नंबर पे है। अब वो मंजू का नया स्थान क्या होगा? जो मंजू यहाँ आई है, उसका इधर से स्थान क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। अब इसका क्या तरीका है तो करने का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक थ्योरी है हमारे पास। जब दो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर ले तथा एक का नया स्थान ज्ञात हो और दूसरे का नया स्थान ज्ञात करना हो, यही क्वेश्चन है अपना। क्या? दो स्थान, दो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, कर रजिया और मंजू दोनों परिवर्तित कर रहे हैं, और एक का नया स्थान, किसका? रजिया का नया स्थान दे रखा, और मंजू का हमारा पूछ लिया, पूछा ना मंजू का। तो तो क्या करेंगे? स्थान परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति के मान में जितनी वृद्धि या कमी होती है, उतनी ही वृद्धि या कमी दूसरे के मान में कर दी जाती है। कैसे? क्या कह रहा है? अभी उस क्वेश्चन पे चलेंगे हम। व्यक्ति के मान में जितनी वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति के मान में जितनी वृद्धि हो रही है, देखो रजिया के मान में कितनी वृद्धि हो रही है बताओ आप? 12 से कितने पे चला गया? कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। यही तो कह रहा है वो। जितनी वृद्धि या कमी, कमी भी हो सकती है 12 से, मान लो रजिया 12 से 8 नंबर पे आ जाती तो कमी हो जाती, उतनी ही वृद्धि या कमी दूसरे के मान में कर देंगे। देखो दूसरे का मान क्या आ गया? 18। तो 18 में क्या करेंगे हम? इसका, इसके मान में क्या करेंगे? कमी कर देंगे। क्या कर देंगे? कमी। भाई बाएं से 12वें स्थान पर है और मंजू 18वें स्थान पर है, दोनों के मान एक्सचेंज कर दिए, तो जितना इसमें, नहीं इसमें इधर क्या 12 नंबर पे आया ना, तो इसको अपन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर? पहले कितना था? 18। 18 में कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। भाई 4 की वृद्धि हुई ना, तो 4 इसके जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ये अपना। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और। पहले अपन वो थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन पहले थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इसको, जो हमने स्टार्टिंग में लिखे ना, इसको टाइप 1 दे देना आप। इसको यहाँ पे टाइप 1 लिख देना आप। ठीक है, इसको टाइप 1 दे देना। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं, ये वाला, इसको टाइप 2 दे देना आप। टाइप 2 देखे, और ये नोट डाउन कर लो आप। ये थ्योरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, वो वाला क्वेश्चन दोबारा करेंगे हम एक बार और। इसको आप लिख लीजिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी सर कैसे याद करेंगे, ये थ्योरी में मान लो हमें कंफ्यूजन हो गया। तो इसका एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप इस, आपके पास अगर आप कोई बुक है उसकी उसमें जो क्वेश्चन है, किसके,
रैंकिंग टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको कर डालो, मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद आप उस बुक को खोलिए, उस बुक को पूरा पढ़ डालिए, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो कर डालिए। फिर आप देखिए उन क्वेश्चंस में आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये इस तरीके का क्वेश्चन है, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, फिर आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि एक स्थान दूसरा स्थान वहां पे क्या करेंगे एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करोगे आप तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। जब स्थान परिवर्तन हो रहा है और नया स्थान ज्ञात करना है, दूसरे का नया स्थान ज्ञात करना है ना, तो जितनी वृद्धि या कमी हो रही है उतनी ही दूसरे के में वृद्धि या कमी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बस ये चीज याद रखनी, क्या दूसरे का नया स्थान, बस यही मेन चीज है। दूसरे का नया स्थान ज्ञात करना है तो उसमें चेंजेस कर दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। छात्रों की कतार में रजिया बाएं से 12वें स्थान पर है। अपन एक बार और ये बना लेते हैं, यहाँ पे कहीं रजिया है 12वें नंबर पर, और मंजू जो कि दाएं से 18वें नंबर पे है। अब वो जैसे ही स्थान चेंज करने की बात कर रहा है ना, तो जो मंजू है वो तो यहाँ आ जाएगी और रजिया यहाँ चली जाएगी। रजिया कहाँ चली जाएगी, मंजू की जगह पे। स्थान परिवर्तन कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका स्थान तो उन्होंने दे रखा है, रजिया का जो स्थान है वो कौन सा है, 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, है ना। तो हमारी थ्योरी क्या कह रही है, हमारी थ्योरी ये कह रही है कि रजिया के स्थान में कितना एडिशन हुआ, रजिया के स्थान में 4 का एडिशन हुआ। जब रजिया ने 4 ले लिए तो मंजू कम रहेगी कि मंजू कहेगी मेरे को भी 4 दे दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिस्टमेटिक लिखेंगे ताकि आपको जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। रजिया के 16 माइनस 12 कितना होता है, 4 बड़े इसमें, है ना। तो जो मंजू है उसके जो स्थान है 18, उसमें क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 22। भाई जितना इसमें जुड़ा उतना ही मंजू के स्थान में भी जोड़ देंगे। और ऑब्वियसली आप देखेंगे ना, अगर इसको आप 6 सेंस से करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो मंजू का स्थान इधर से कितना है, 18वां है ना। अब मंजू 18 नंबर पे तो पहले सही है, अब मंजू क्या और इधर खिसक गई, किसकी नहीं किसकी। आप देखो 18 नंबर यहाँ है और मंजू कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है नंबर, तो कम तो होगा नहीं, तो कम वाले ऑप्शन तो आप क्रॉस कर दो बोले इसमें से। ये क्रॉस हो गया नहीं हो गया। अब देखिए, अब नन भी क्रॉस ही कर दो, बचे 2 ही ऑप्शन। तो 18 में हम केवल 4 जोड़ेंगे, कितने 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 22 आ गया। यही हमारा आंसर है। ऐसे ऑप्शन को क्रॉस करके भी आप कर सकते हैं। मैंने जो यूट्यूब पे क्लासेस डाली हुई है ना, आप लिखते जाइए इसको, यूट्यूब पे जो क्लासेस डाली हुई है उसमें मैंने ऑप्शन कट करके कैसे आंसर निकालते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मेंटल में ऑप्शन काट के अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो ये बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वहां पे दिक्कत नहीं आई। जैसे कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने ऑप्शन कट करके आपको बताया था कि कैसे आंसर निकालते हैं, वो बहुत इजी था। इस तरीके से यहाँ पे काट सकते हैं अपन। भाई जो 18 से कम वाले एक दो ऑप्शन और आ जाते हैं तो अपना आंसर डायरेक्ट ही आ जाता।
आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये नोट्स ही आपको एग्जाम टाइम पे काम आएंगे। और बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर जितने अच्छे आपके नोट्स रहेंगे ना, उतना आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पे फास्ट फास्ट पढ़ना पड़ेगा। और आपका लिखा हुआ आप है ना एक ही बार में पढ़ते चले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी एग्जाम टाइम कि किस तरीके से पढ़े, क्या पढ़े। अगर आपने ये इसके थ्योरी नहीं लिखी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आज का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। लड़कियों की कतार में सरोज बाएं से 17वें स्थान पर है और निर्मला, इस क्वेश्चन को अभी अपन स्किप करते हैं। ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन। लड़कों की पंक्ति में बाबू दाएं से 16 स्थान पर है तथा बबलू बाएं से 21वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो बबलू बाएं से 24वें नंबर पर आ जाता है। तो बताओ इन दोनों के मध्य कितने लड़के हैं। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया उसने। क्या पूछा, भाई बाबू जो है ना, बाएं दाएं बना लो एक बार। बाबू क्या है, दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बाबू को हम है ना यहाँ बना लेते हैं कहीं से 16वें नंबर पर। किधर से है, दाएं से। तो दाएं से बनाएंगे ना, यहाँ पे बाबू है। बबलू जो है बाएं से 21वें नंबर पर है। बबलू कहाँ पे है, बाएं से 21वें नंबर पे कौन है, बबलू 21वें नंबर पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, इन्होंने परिवर्तित कर लिया अपना स्थान, तो बबलू बाएं से कितने नंबर पर आ जाएगा, 24वें नंबर पर। जैसे ही इन्होंने एक्सचेंज किया, बबलू कहाँ आ गया, कितने नंबर पर आ गया, 24 नंबर पर। ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, जैसा ये बोल रहा है वैसा ही कर रहा हूं मैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। तो बताओ इन दोनों के मध्य कितने लड़के हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे ये 16 नंबर पे था, बबलू कितने नंबर पे था, 21 नंबर पे था ना। जैसे ही यहाँ गया तो 24 नंबर पे आ गया। मतलब ये कितने नंबर पे आ गया, बाबू, बाबू कितने नंबर पे आ गया, 21 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया, 21 पे। किधर से, इस तरफ से, बाएं से। कितने नंबर पे आ गया, ये 21 बाबू। ठीक है, इधर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर भूल जाओ। अभी उसका क्वेश्चन क्या है, मध्य में कितने लड़के बैठे हैं, केवल उसका क्वेश्चन ये है। उसका क्वेश्चन ये नहीं रहा कि बाएं से कौन से नंबर पे था, दाएं से कौन से नंबर पे था। ये उसका क्वेश्चन नहीं। अभी उसका क्या है, मध्य में कितने लड़के बैठे हैं। भाई बाबू कितने नंबर पे आ गया, ये 21 पे था ना। जब इन्होंने ट्रांसफर की अपनी जगह, तो बबलू, आप सोच रहे होंगे बबलू सर यहाँ पे 24 पे कैसे चल गया, वो 16 पे जाना चाहिए ना। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, देखो पढ़ो, बाएं से 24वें स्थान पर, कौन से, बाएं से। तो बाएं से 24वें स्थान पर है ये बबलू। पहले दाएं से था, इस तरफ से था 16वें नंबर पर, लेकिन अब यहाँ पे 24वें नंबर पे किधर, इस तरफ से आया ये। और बबलू पहले इस तरफ से कौन से नंबर पे था, 21 पे। तो ये बाबू इधर से 21वें नंबर पे आया नहीं आया, आया ना। अब आप देख के बता सकते हैं कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 22, 23, 24। ये 22 नंबर, ये 23 नंबर, ये 24 नंबर। कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 3 स्टूडेंट। तो 3 ऑप्शन में है क्या, हाँ है। बस यही क्वेश्चन है। इसको आपको कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, केवल जो ये आपको बोल रहा है उससे ही आपको करना है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा ही हम करते गए। लेकिन आपको जो इसकी लैंग्वेज है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम। जैसा इसने बोला, बबलू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। और ए, बबलू कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे। और बाबू 16 नंबर पे। तो हमने लिख दिया। उसके बाद दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया, ये 24 नंबर पे आ गया। और इसको 21 पे इसलिए लिखा क्योंकि बीच के पूछ रहा है। बाएं से 24वें नंबर पे पहुंच गया, ये 24वें नंबर पे इधर पहुंच गया। और ये इधर आया,
तो ये वाला क्या है, 21 नंबर पे इसलिए लिखा क्योंकि ये बाएं से है, उसने इसका डाटा दिया नहीं तो हमने लिख दिया ऑटोमेटिक। तो बीच वाले स्टूडेंट कितना है, 1 2 3। 21 के बाद क्या आता है, 22 23 और 24 पे तो यही सही। तो 1 मिनट, गलती हो गई अपनी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 24 पे तो ये है ही सही, तो यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लो आप। भाई बाबू था ना, वो कितने नंबर पे था हमारा, 21 पे। और बबलू कितने पे आया था, 24 पे, है ना। तो इनके बीच में जो गैप है ना, वो गलत कैसे हुआ आपने, 22 और 23, बस 24 तो ये है ही ना। तो आंसर इसका जो रहेगा ना, वो 3 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा आंसर, 2 रहेगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि 21 के बाद 22 और 23, 24 पे तो आज डब्लू है ही थी ना। तो इनके बीच में कितने लड़के हुए, 2 लड़के हुए, 3 नहीं हुए, वो गलती से 24 भी लिखाए में आ गया, है ना, तो 2 रहे। तो ये आप लिख लो एक बार, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो इसको आप। अब आपके लिए आज ये पहली क्लास है, तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगी सर, किस तरीके से करें, लेकिन आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे ना मेंटल को, तो आपको समझ में आने लग जाएगी मेंटल। ज्यादा टफ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आती जाएगी मेंटल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने रैंकिंग टेस्ट पढ़ा, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए, और बाकी क्वेश्चन भी हम कल और लेंगे, इसके बाकी जो बचे हुए हैं। और आप सभी लोग इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है इस क्लास में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ये क्लास पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।